तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने सभी पार्ट को अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हमें इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, सबसे पहले हम इसका आयतन का फार्मूला आपको बता देते हैं कितना होता है। सबसे पहले गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है ये देख लीजिए। तो इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये 4/3 पाई हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम लेकर नहीं चलेंगे, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। इससे हमें कोई मतलब, केवल हम आर क्यूब लेकर ही चलेंगे। तो त्रिज्या देख लेते हैं कितना परसेंट बढ़ रहा है। तो त्रिज्या 10% बढ़ रहा है। तो 10% परसेंटेज वैल्यू को हम फ्रैक्शन में पहले चेंज कर लेंगे, साधारण भिन्न में। तो 1/10 हो जाएगा हमारा। तो 1/10 हो गया। जब त्रिज्या 10% नहीं बढ़ी थी तब हम मान लेते हैं हमारा त्रिज्या 10 था। जब 10% बढ़ गई तो 10 एक 11। तो आप देख सकते हैं अंश और हर को हम जोड़ लेंगे तो 11 हो गया। तो हम इसका आयतन का फार्मूला लिखे हुए हैं ऊपर आर क्यूब। तो यहाँ से पहले त्रिज्या के आयतन और दूसरे के त्रिज्या के आयतन निकाल लेंगे। तो 10 क्यूब का 1000 हो जाएगा और 11 क्यूब का 1331 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। वृद्धि कितनी हो रही है, 1000 से 1331 हो गया है। कितना वृद्धि हुआ, 1331। तो यहाँ पर 331 और बटे में 1000 किस पर हुआ, पहले वाले। तो 1000 हो गया यहाँ पर, और 100 दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 331 और बटे में आपका 10 सेम रहेगा। तो यहाँ से हम भाग देंगे तो 33.1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57.1% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16.2/3% बढ़ जाता है। कुल आमदनी में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं, आपका जितना कुल आय होता है, कुल आय वो खपत और आप जितना खर्च करेंगे वो खपत और संख्या के गुणे के बराबर होता है। तो खपत गुणे संख्या, तो खपत के स्थान पर आप मूल्य भी लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर खपत ही लिख कर चलते हैं, आप मूल्य भी लिख सकते हैं। 57.1/7% परसेंटेज वैल्यू को हम फ्रैक्शन में पहले चेंज कर लेते हैं। तो 7×7 = 49 और 7×5 = 35, 35×4 = 49। तो यहाँ पर हमारा 399 हो जाएगा। यहाँ पर 399 और प्लस 1 ऊपर रहेगा ही, बटे में 7, ये हो जाएगा हमारा 400। 400 बटे में 7, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। 400 बटे में 7 हो गया है। 400 बटे में 7 हो गया हमारा। तो यहाँ से हम परसेंटेज वैल्यू हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा। तो हमारा 4/7 फाइनली यहाँ पर आ जाएगा। तो 4/7, तो अब यहाँ पर लिख कर चलेंगे। तो हमारा जब पहले 7 था, जब 57 से 1/7% नहीं बढ़ा था तो हम 7 लेकर चलेंगे। और जब 57 से 1/7% बढ़ गया तो अंश और हर को हम जोड़ लेंगे। 7 और 4 11 हो जाएगा, 11 हो गया। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है मूल्य 16.2/3% बढ़ जाता है। तो इसका फ्रैक्शन पहले हम निकाल लेंगे। तो 16×3 = 48, 2 50, 50/3 परसेंटेज वैल्यू उठाएंगे तो 1/100 हो जाएगा। तो काट देंगे तो 1/6 हो जाएगा। तो जब 16.2/3% नहीं बढ़ा था तब हमारा मूल्य 6 था, और जब 16.2/3% बढ़ गया तो 6 एक 7 अंश और हर को जोड़ लेंगे हम। तो इतना हो गया। तो पहले हम खपत और गुणे संख्या, पहले वाला खपत पहले वाले संख्या, जब बढ़ा नहीं था तब इसको गुणा कर लेंगे। तो 6 7 42, और जब बढ़ गया तो 11 गुणे 7, 11 7 77 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना बढ़ गया, 42 से 77 कितना बढ़ा, 35 बढ़ा। किस पर, 42 पर, पहले वाले पर, और गुणे में 100% आपका हो जाएगा। तो इसको हम काट लेते हैं पहले। तो 6 7 5 35, 7 6 42 हो जाएगा। तो 2 3 6, 2 50 में 100 हो जाएगा।
तो हमारा यहाँ पर 5 गुणे 50 और नीचे आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो इसको हम गुणा कर लेते हैं तो 250 हो जाएगा और बटे में आपका 3 हो जाएगा। तो इसको और सरल कर लेते हैं तो 3 8 24 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा आपका। 9 1 10, एक हमारा ऊपर हो जाएगा। तो 83 सही 1/3% आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या में 20% की वृद्धि तथा पुनः उसी संख्या में 20% की वृद्धि की गई, तब बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से समझते हुए चलेंगे। मान लेते हैं हम कोई संख्या 100 है। आप कुछ भी संख्या मान सकते हैं, x में मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं। तो 100 इसलिए मानने हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। तो मान लेते हैं संख्या 100, जब 20% की वृद्धि की गई तो 120 हो गया। जब 120 में फिर 20% की वृद्धि की गई तो 120 का पहले हम 20% निकालेंगे, कितना बढ़ा 12 गुणे 2 बच गया, ऊपर नीचे 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 12 दूना 24, तो 24 हमारा आ जाएगा यहाँ से। तब 120 में हम 24 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा। तो नए लाइन से हम लिखते हैं, पहले 100 था माना संख्या, जब 20% वृद्धि की गई, जब 20% वृद्धि की गई तो 120 हमारा हो गया। 120 में फिर 20% वृद्धि की गई तो 120 और धन 24 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो प्रारंभिक संख्या हम क्या माने थे, प्रारंभिक संख्या हम 100 माने थे। तो प्रारंभिक संख्या हम 100 माने थे। तो कितना बढ़ा 100 से 144, कितना बढ़ा 44 बढ़ा। तो 44 यहाँ पर हम लिख देते हैं, आपको समझाने के लिए सब लिख रहे हैं, बस कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। तो 44 बढ़ गया। तो 44 परसेंटेज हमें निकालना है, प्रारंभिक संख्या से प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो 44 किस पर बढ़ा है, 144 पर बढ़ा है, गुणे में 100% हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, तब बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए। तो उसी बढ़ी हुई संख्या 144 को कितना परसेंट कम किया, इसलिए हमें हर में आपको 144 लिखे हैं। तो आप काट दीजिए, 4 1 के 4, 4 1 के 4, 4 3 12, 4 6 24। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 11 गुणे 100 बटे में 36 आ जाएगा। इसको और सरल कर लेते हैं, 4 9 36, 4 2 8, 4 5 20। तो 11 गुणे 25 और बटे में आपका 9 हो जाएगा। तो 11 पचे 55 हो जाएगा आपका। तो हासिल 5 बचेगा, 11 दूनी 22, 5 27, 27 275 बटे 9। तो इसको हम और सरल कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 और 5। तो 0 पहले लिखेंगे बीच में, तो 0 क्योंकि 5 में जाएगा नहीं तो इसलिए हम 0 बढ़ा देते हैं, तो ऊपर 5 हम लिख देते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक संख्या को 10% कम कर दिया जाता है और परिणामी संख्या को फिर 20% कम कर दिया जाता है, तो अंत में कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है लेकिन ये थोड़ा अलग इसमें है, लैंग्वेज इसका अलग है थोड़ा। तो इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, बहुत ही आसान ट्रिक है। आप फार्मूला पे, तो फार्मूला क्या है इसका, x + y + xy और बटे में 100 इंटू परसेंटेज। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 सेम था, बस इसका लैंग्वेज चेंज था। तो उसका लैंग्वेज चेंज था, तो 10% कम हो रहा है तो -10 रखेंगे, फिर 20% कम हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -20 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 10 और 20 माइनस वैल्यू है तो माइनस माइनस गुणा करेगा प्लस हो जाएगा, बटे में 100 इंटू परसेंटेज हो जाएगा आपका। तो ये -30 आ जाएगा, -10 -20 -30। यहाँ से हम काट देते हैं ऊपर नीचे एक 0 से, आ जाएगा 2 हमारा। तो 2, तो -30 में से +2 जाएगा, -28 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका एक और हम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह लगाएंगे। मान लीजिए कोई संख्या 100 है, संख्या मान लीजिए 100 है, तो 100 में 10% कम हो गया। पहले संख्या 100 था, 10% कम हो गया।
मान लो संख्या 100 है, 10% इसका कम हो गया तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो 90 हो गया। अब इसका फिर 20% कम करना है, तो 90 का 20% कितना होगा? 90 गुणे 20/100। तो 2 जीरो 2 जीरो ऊपर नीचे कैंसिल, 9 दूना 18। तो 90 में से 18 हम घटाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा? तो हमारा ये आ जाएगा 2, और 8 में से गया 7, तो 72 हो जाएगा। 100 पहले था, 10% कम हुआ तो 90 हुआ, फिर 90 का 20% कम हुआ तो 72 हो गया। कितना बढ़ा? 100 से कितना घटा? आपको इसमें पूछ रहा है कमी परसेंट, कमी हुआ है। 100 से 72 हो गया, कम हो गया। कितना कम हुआ? 28 कम हुआ। 28 72 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। किस पर? 100 पर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमें परिणामी संख्या निकालना है। तो परिणामी हमारा ये 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर 28% आ जाएगा आपका आंसर। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।